Today we shall study the third chapter in intermediate English poetry, which is on his blindness, which was composed by the great poet John Milton. John Milton had a deep faith in God, in His Almighty, and in this poem he wants to describe his inner faith, deep faith in God. आइए ऑन हिज ब्लाइंडनेस को समझने के लिए अबाउट द पोएम, इस कविता के विषय में बारे में पढ़ते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ 14 लाइन पोएम कॉल्ड सोनेट। यह कविता जो कि 14 पंक्तियों की कविता है, जिसे एक सोनेट कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मिल्टॉनिक सोनेट। यह कविता एक मिल्टॉनिक सोनेट का प्रकार है। इट इज ऑल्सो ए पर्सनल सोनेट ऑफ द कंपोजर हिमसेल्फ, और यह कवि के द्वारा लिखा गया एक व्यक्तिगत सोनेट भी है। द नरेटर हैज फुल फेथ इन गॉड्स क्रिएटिविटी, और जो नरेटर है, जो स्टोरी टेलर है, ये कहानी, इस कविता के बारे में बताने वाले जो पोइट हैं, कवि हैं, वह है ईश्वर की इस वास्तविकता में, ईश्वर के इस पृथ्वी पर होने में एक कंप्लीट फेथ, फुल फेथ, पूर्ण विश्वास रखते हैं। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और जो महाकवि मिल्टन हुए, जॉन मिल्टन हुए, ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आंखों की ज्योति खो दी थी इन एन अर्ली एज। 1608 में ये पोएट पैदा हुए और 1652 में यह अंधे हो गए थे, यानी 44 वर्ष की अवस्था में यह अंधे हो गए थे। द नरेटर हैज कंप्लीट सबमिशन टुवर्ड्स द डिवाइन वेल, और इस कवि की एक पूर्ण स्वीकृति है इस दैवीय इच्छा में। ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं, दैट द बेस्ट सर्विस टू गॉड, ईश्वर की सच्ची सेवा, सर्वोत्तम सेवा, इज टू हैव अनकॉम्प्रोमाइजिंग फेथ इन हिम, उनमें एक पूर्ण विश्वास रखने में ही है। और यहाँ इस पूरी कविता में, जहाँ व्हेन आई कंसीडर से लेकर के इस लास्ट स्टेंजा की इस लाइन तक, हु ओनली स्टैंड एंड वेट तक का हिंदी अनुवाद इसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लाइट हियर मीन्स आई साइट, आंखों की ज्योति। कवि, महाकवि जॉन मिल्टन यहाँ कहते हैं, जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आंखों की ज्योति चली गई। ए मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज, हाफ ऑफ माई एज, हाफ ऑफ माई लाइफ, तो मेरे जीवन की इस अर्ध आयु से पहले ही कैसे मेरी आंखों की ज्योति चली गई, जब मैं इस विषय में सोचता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और यह संसार जो इतना विस्तृत है, यह मेरे जैसे अंध व्यक्ति के लिए मात्र डार्क वर्ल्ड है, अंधकार से भरा हुआ संसार है। एंड दैट वन टैलेंट, और वन टैलेंट, टैलेंट हियर मीन्स पोइटिक गिफ्ट। यहाँ इस टैलेंट शब्द के दो अर्थ आते हैं। एक उस कथा से, उस बाइबल की कथा से, जहाँ पर जिस कहानी में यह बताया गया कि कैसे एक व्यवसायी के, एक व्यापारी के 3 नौकर थे। तीनों नौकरों को उसने क्रमशः, एक को 3 टैलेंट नाम के सिक्के, दूसरे को 2 टैलेंट सिक्के, तीसरे को 1 टैलेंट सिक्के दे करके उसने कहा कि 1 वर्ष बाद आकर के वह व्यापारी यह देखेगा कि इन दिए गए टैलेंट्स के बदले में इनको यूज करके उन्होंने क्या प्रॉफिट, कैसा लाभ प्राप्त किया है। और फिर 1 वर्ष उपरांत जब वह व्यापारी तीर्थ यात्रा से होकर के वापस आता है, तो वह तीनों नौकरों को बुला करके
यह पूछता है कि दिए गए टैलेंट नाम के जो सिक्के थे उनका उन्होंने किस प्रकार से यूज किया, किस प्रकार से उसका उपयोग किया। पहले दो नौकर अपने टैलेंट सिक्के के उपयोग को दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने लाभ कमाया, लेकिन जो तीसरा नौकर है वह उस एक टैलेंट नाम के सिक्के को अपने पास रखा ही रह गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जॉन मिल्टन भी अपने को उसी कहानी में उस तीसरे नौकर की भांति मानते हैं, जो जिनके पास टैलेंट नाम का सिक्का तो नहीं, लेकिन इनके पास पोइटिक टैलेंट, पोइटिक गिफ्ट है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रदान किया गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक काव्यगत प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, मौत तक ही मुझ में छिपी रह जाएगी, मैं उसका उपयोग ही नहीं कर पाऊंगा। लॉज डू विथ मी यूजलेस, और जो मेरे साथ बेकार ही ठहरी हुई है, रुकी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है, मेरी अंदर की जो इच्छा है, मैं काव्यगत प्रतिभा का उपयोग करते हुए मैं अपने ईश्वर की वंदना करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर माई गॉड, इस प्रकार से मैं अपने मेकर, अपने निर्माण करने वाले उस ईश्वर की सेवा करूं, इसके लिए मेरी अंतरात्मा इच्छुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब यहाँ पोएट कल्पना करते हैं कि ऐसा जब अंधे व्यक्ति के रूप में अपनी काव्यगत प्रतिभा का प्रयोग न करते हुए जब पोएट मर जाएंगे, उसके बाद माई ट्रू अकाउंट, मेरे जीवन का सच्चा लेखा जोखा, उसका विवरण जब उस ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में मुझे उसी तीसरे नौकर की भांति जिसको अपने व्यापारी से डांट पड़ी थी, मुझे भी अपने ईश्वर के द्वारा डांट सुननी पड़ेगी यदि मैंने अपने काव्यगत प्रतिभा का उपयोग नहीं किया। ऐसे प्रश्न पोएट के मस्तिष्क में उठते हैं, लेकिन आगे वह अपने इसी शंका का, समस्या का समाधान करते हुए कहते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट द नाइट। पोएट खुद से ही पूछते हैं कि क्या डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए जो एक दिन का निश्चित परिश्रम है, लाइट द नाइट, आई साइट द नाइट, उस आंखों की ज्योति के चले जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर क्या हमसे हमारे कार्य की अपेक्षा रखता है? आई फॉन्डली आस्क, आई फुलिशली आस्क, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे ही धैर्य ने मेरे इस समस्या की रोकथाम किया, उसका समाधान किया। दैट मर्मर, जिसने मरमर भनभनाना, जिसने वो एक शिकायत किया था, सून रिप्लाइज, मेरी इसी शिकायत का उत्तर प्राप्त हुआ मेरे ही धैर्य के द्वारा। गॉड डथ नॉट मीन्स गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है या तो मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म की और हिज ओन गिफ्ट्स, या अपने द्वारा मनुष्य को प्रकृति के रूप में दिए गए जो व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, जो टैलेंट होते हैं, उसके द्वारा ईश्वर अपने लिए किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं करता है और न ही मनुष्य के कर्म की उसे किसी प्रकार की आशा है। Who best bear his might work, his duty? Who best bear, जो सर्वोत्तम ढंग से वहन करता है अपने कर्तव्यों का, अपने ड्यूटीज का, जो भी अपने कर्मों को सर्वोत्तम ढंग से करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही मनुष्य ईश्वर की सच्ची सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज एस्टेट इज किंगली। अब यहाँ पर आगे की पंक्तियों में एक कंपैरिजन किया गया है। इस कंपैरिजन, इस तुलना में यहाँ पोएट बताना चाहते हैं कि हिज एस्टेट, गॉड्स एस्टेट लाइक अ किंग, इज लाइक अ किंग, ईश्वर की स्थिति एक राजा की तरह ही होती है।
thousands at his bidding speed, and pushed over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. यहाँ कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राजा के दरबार में हम दो तरह के कार्य करने वालों को देखते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जो राजा की आज्ञा का पालन दौड़ भाग करके करते रहते हैं, और दूसरी तरफ उसी राजा के दरबार में बाकी चेयर्स पे और दूसरी कुर्सियों पे राजा के सामने ही बाकी दरबारी बैठे हुए नजर आते हैं। यहाँ पर पोएट बताने की कोशिश करता है कि जितना इम्पोर्टेंट काम उन सैनिकों के द्वारा राजा का किया जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही इम्पोर्टेंट काम उन दरबारियों के द्वारा ही किया जाता है। बस हमारे देखने के नज़रिए में यह फर्क आ जाता है कि हम ये देखते हैं कि सैनिकों का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लेकिन दरबारियों के द्वारा किया गया जो मानसिक परिश्रम है वो हमें दिखता नहीं। उसी प्रकार से ईश्वर का दरबार भी उसी राजा की तरह ही होता है, जहाँ पर एक तरफ जो उसके ईश्वर के जो देवदूत होते हैं, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, जो उसके पोस्ट हैं, देवदूत हैं, एंजल्स हैं, लैंड इस भूमि पर, एंड ओशन उस समंदर पर, विदाउट रेस्ट, बगैर विश्राम किए हुए, थाउजेंड्स हजारों ही, बाइडिंग स्पीड, जल्दी से जल्दी उस ईश्वर की एक आज्ञा का पालन करने के लिए इस भूमि से लेकर के उस सागर समंदर तक दौड़ लगाते रहते हैं, वह कार्य करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मिल्टन कहते हैं दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं जो उस ईश्वर के दरबार में ओनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और आज्ञा प्राप्ति का, ईश्वर की आज्ञा प्राप्ति का इंतजार करते रहते हैं। अंततः कवि यह कहना चाहता है कि मैं भी ईश्वर के उन्हीं देवदूतों में से एक हूँ जो अभी मैं अपने इस अंधेपन की परेशानी में हूँ, लेकिन मेरा भी समय आएगा और उस ईश्वर के द्वारा मुझे आज्ञा प्राप्त होगी और मैं उसी समय का इंतजार कर रहा हूँ।